सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के श्रोता मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एस. बिस्ट अपनी 3 माह की अमेरिका यात्रा पर हूँ और वर्तमान में मैं वाशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है उससे कुछ ही मिनट की दूरी पर वियना जो कि वर्जीनिया राज्य में आता है वहाँ रह रहा हूँ। और इसी माह अक्टूबर के पहले सप्ताह में बल्कि 1 अक्टूबर को ही मैं न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया की यात्रा पर गया था। जो 4 दिवसीय यात्रा थी उसमें कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हमें न्यूयॉर्क में खास तौर पर देखने को मिला जो हमने वहाँ पर विजिट किया। और साथ ही साथ फिलाडेल्फिया में ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के प्रथम चरण में हम कार द्वारा लगभग 5 घंटे की सड़क मार्ग से यात्रा जो हमने की वो 5 घंटे लगभग की रही और हम न्यूयॉर्क में पहुंचे। उसी दिन शाम को हम होटल में जाने के बाद तुरंत बाद तैयार होकर जो टाइम्स स्क्वायर वहाँ का एक महत्वपूर्ण जगह है जो मार्केट एरिया है बेसिकली, तो वहाँ पर हम गए। तो वहाँ पर विभिन्न तरीके के जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल था, सभी लोगों का लगभग सभी नागरिकताओं के लोग वहाँ पर आए हुए थे, उसको हमने शाम को देखा टाइम्स स्क्वायर को। फिर दूसरे दिन हम प्रातः ही न्यूयॉर्क की मेट्रो से सीधे ब्रुकलिन ब्रिज पहुँचे जो कि उस छोर का ब्रुकलिन के नाम से ही मेट्रो स्टेशन भी है। तो वहीं पर हम उतर के ब्रुकलिन ब्रिज पर गए और पत्थर के से बना हुआ तथा 6 लेन के मोटर मार्ग की सुविधा के साथ साथ पैदल यात्रियों के लिए भी इसमें जगह है और जाने की स्थान है और साइकिल के रास्ता भी इसमें बना हुआ है। और यह ब्रिज लोअर मैनहट्टन तथा ब्रुकलिन पहाड़ी को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज को एक 2018 के एक आंकड़े के अनुसार यहाँ से 1,16,000 लगभग मोटर गाड़ियाँ यानी बेसिकली कार्स और लगभग 30,000 पैदल यात्री तथा 3,000 साइकिल यात्री एक दिन में आना जाना जिनका हुआ वो एक रिकॉर्ड है। इस तरीके का लगभग यहाँ रोज आना इस तरीके का कम्पिटिशन होता है। कुल 6,016 फीट की लंबाई तथा 1,595.5 फीट के स्पान के साथ साथ स्टील के तारों से बना है यह पुल मिस्टर जॉन ए रोलिंग ने डिजाइन किया था जो जर्मनी के रहने वाले थे। और 1859 से 1883 के मध्य बना यह ईस्ट रिवर पर यह पुल अपने समय का सबसे लंबे स्पान का पुल था। 2021 में इस पुल पर 50 लाख सैलानी इसे देखने आए थे जो 2021 का रिकॉर्ड है। यहाँ पर हमेशा ही सैलानियों का तांता लगा रहता है और लगभग अनेक राष्ट्रीयता वाले लोग जो है सैलानियों के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो दूसरा जो हमने उसी दिन शाम को फिर किया वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो राष्ट्रीय पहचान है अमेरिका की, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति, उसे हम एक फेरी के माध्यम से देखने जाना होता है और जिसमें 62 प्लस वालों के लिए $18 का और जो 62 से नीचे के लोग हैं उम्र के लोग हैं उनके लिए $25 का जो टिकट है वो लगता है। एक फेरी ले जाती है लगभग 15 मिनट के बाद लिबर्टी आइलैंड में। तो वहाँ पर कड़ी सुरक्षा जांच भी होती है और जो लोग होते हैं वो लगभग फेरी में लगभग 700 से 800 लोग एक साथ जा सकते हैं। लिबर्टी आइलैंड में बनी यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी 28 अक्टूबर 1886 में स्थापित हुई और वर्ष 1924 में अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे मान्यता मिली।
यहाँ से न्यूयॉर्क, लोअर मैनहट्टन, ब्रुकलिन, न्यू जर्सी इत्यादि की स्काईलाइन के शानदार दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संग्रहालय भी स्थापित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सिवेनियर और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में दी जाती हैं। फ्रांस के मूर्तिकार मिस्टर फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी ने तथा मेटल का फ्रेमवर्क इसमें तैयार किया था और मिस्टर गुस्ताव एफिल द्वारा बनाया गया था, संयुक्त रूप से बनाया गया। इस मूर्ति की ऊंचाई 151 फीट 1 इंच यानी 46 मीटर, जो इसका कॉपर का क्षेत्र है, तथा जमीन से कुल ऊंचाई 305 फीट 1 इंच यानी 93 मीटर है। 2009 के आंकड़ों के हिसाब से प्रतिवर्ष 32 लाख सैलानी यहाँ आते हैं। यहाँ पर एक जो आने जाने का एक सिस्टम है, कम्युनिटी सिस्टम है, वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। आप चाहें तो संग्रहालय को देर तक निहार सकते हैं, देर तक उसकी चीज़ें देख सकते हैं। आपको उसी टिकट से दूसरी किसी भी फेरी में जाने का वक्त मिलता है, और एक रास्ते में जो दूसरा आइसलैंड है उसे भी फेरी द्वारा जाया जा सकता है। तो इस तरीके से न्यूयॉर्क की जो प्रमुख 2 राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जो स्मारक हैं जिन्हें कहा जा सकता है, उन्हें हमने अपनी यात्रा में देखा। अब मैं उसके अलावा मैं आपको आने वाले यात्रा संस्मरणों में बताऊंगा कि हमने ग्राउंड जीरो जो 9/11 यहाँ पर हुआ था उसको भी देखा, और उसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों को भी, जैसे कि वॉल स्ट्रीट को भी देखा, जो वहाँ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसको भी जो है उसके भी दर्शन किए, और बहुत सारी चीज़ें जो स्थानीय रूप पर जो प्रसिद्ध हैं न्यूयॉर्क की, जो स्थानीय क्षेत्र हैं, उनको भी उससे देखा। अब मैं फिलाडेल्फिया का जो ड्रेक्सल विश्वविद्यालय है, जिसमें कि हम 4 अक्टूबर को हमने यात्रा की, लगभग 11 बजे मैं अपने ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी स्थित डाना एवं डेविड टोनशिप स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में गया और अपने टीचर प्रोफेसर आर्थर एन फ्रैंक से मिला। उनसे बहुत सारी चर्चाएं हुई कि किस तरीके से जन स्वास्थ्य को, खासतौर पर भारत में, विकासशील देशों में, खासतौर पर भारत में, और वह भी पर्वतीय क्षेत्रों में, हम किस तरीके से जन स्वास्थ्य को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरीके के क्या कोई हम संयुक्त कार्यक्रम बना सकते हैं जिससे कि वहाँ की फैकल्टी और स्टूडेंट्स यहाँ और वहाँ के बारे में जान सकें। क्या एक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो इस पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई। लगभग 2 घंटे की चर्चा में बहुत सारे बिंदु आए और मैंने भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में भी उनसे चर्चा की, और उसके साथ ही कि क्या हम हमारे इंस्टीट्यूशंस, यहाँ के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के साथ किस तरीके से एक्सचेंज प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी बहुत सारी बातें प्रोफेसर आर्थर से हुई, और उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा इस तरीके के बारे में हमने व्यूज एक्सचेंज किए। ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, यह एक प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो कि ड्रेक्सल अंडर ग्रेजुएट स्कूल के रूप में वर्ष 1891 में मिस्टर एंथोनी जे ड्रेक्सल, जो एक वित्त प्रदाता और समाज सेवक थे, उन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया। वर्ष 1936 में इसका पुनः नामकरण ड्रेक्सल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में हुआ तथा फिर वर्ष 1970 से ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मिस्टर जॉन एंडरसन फ्री हैं तथा प्रोवोस्ट मिस्टर पॉल ई जैक्सन हैं, तथा यहाँ पर अभी यह मुख्य रूप से फेस टू फेस यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हालांकि ऑनलाइन प्रोग्राम भी हैं, लेकिन फेस टू फेस यूनिवर्सिटी इसके रूप में से ज़्यादा जाना जाता है, तथा कुल विद्यार्थी 24,205
हैं अभी 2021 के अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए, जिसमें से 15,346 ग्रेजुएट और 8,859 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डॉक्टरल विद्यार्थी हैं। इस तरीके से यह ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। और जो फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के जो फिलाडेल्फिया शहर है, इस विश्वविद्यालय का परिसर और एक तरीके से फिलाडेल्फिया के हार्ट में है, बिल्कुल हृदय केंद्र में है, जिसे यूनिवर्सिटी सिटी के नाम से जाना जाता है, जो 96 एकड़ यानी 0.39 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसके परिसर जो अन्य परिसर हैं वो एल्बर्टन, वाशिंगटन डीसी तथा व्योमिंग राज्य में भी हैं। विश्वविद्यालय का रंग नीला और पीला और न्यूज़पेपर द ट्रायंगल के नाम से प्रकाशित होता है तथा उपनाम इसका ड्रैगन है। ड्रैगन इसका पहचान चिन्ह है। इस विश्वविद्यालय में डाना एंड डेविड डॉनसिप स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, के नाम से यह विद्या शाखा जो है यहाँ पर मैंने विजिट की, जहाँ पर मैं बता रहा था कि मेरे टीचर जो मुझे वर्ष 2010-11 में दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पढ़ा चुके हैं, जो पब्लिक हेल्थ के बहुत जाने माने टीचर हैं, अमेरिका में उन्हें बहुत सम्मान है। वो यह यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में वह प्रोफेसर हैं, स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार के सिद्धांतों पर स्थापित यह विद्या शाखा है और इसे 25 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। यह पूरे अमेरिका में 22वें रैंक में तथा पेंसिल्वेनिया राज्य में पहले रैंक का विद्या शाखा है या विद्यालय है, जो कि 60 टर्म जनस्वास्थ्य के 60 टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा डॉक्टरल पाठ्यक्रम चलाता है। यह सभी पाठ्यक्रम अमेरिकी काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी CEPH द्वारा मान्यता प्राप्त भी हैं। इस विद्यालय में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में जनस्वास्थ्य के प्राध्यापक प्रोफेसर, जैसा कि मैंने बताया, उनसे जब मैं मिलने गया तो वो खुद मुझे लेने गेट पर आए, विद्यालय के गेट पर आए और फिर मैंने उनसे इस प्रकार की, जो मैंने आपको बताया पहले कि विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम हम डेवलप कर सकते हैं, इंटर एक्सचेंज, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम, तो उन पर चर्चा जो हुई उनके साथ। फिर उसके तुरंत बाद ही हमने एक अमेरिकी रेस्टोरेंट में लंच लिया और इस तरीके से उनसे मैंने विदा ली। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया आप www.trexel.edu पर विजिट कर सकते हैं। तो श्रोता मित्रों, इस बार के इस दूसरे यात्रा वृत्तांत में इतना ही। फिर मिलते हैं तीसरी कड़ी में शीघ्र ही। बहुत बहुत धन्यवाद।